क्या कह रहे हैं? बॉलीवुड की जितनी एक्ट्रेस हैं, अदाकाराएं हैं, वो जो शब्द कह रहे हैं मैं तो बोल भी नहीं रहा कि देश के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, खुलेआम काम करते हैं। वो लिखी हुई इबारत जैसी है या दीवार पर खींची गई लाइन जैसी है, लेकिन तुमको ये समझना चाहिए कि उनकी नजर में तुम्हारी क्या है। जो मिट नहीं सकती वो ये कि भारत जवाब देगा। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, फिलहाल पहलगाम हमले के बाद से पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिर कब भारत बदला लेगा। वहां एक के बाद एक लगातार मीटिंग हो रही है। तीनों ही सेनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो बदला होगा वो अकल्पनीय होगा, जैसा कि बिहार की धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या लगता है क्या होगा अंजाम? कैसे लिया जाएगा बदला? अविश्वसनीय, अकल्पनीय हो पाएगा बदला? स्नेहा, देखिए, जब पाकिस्तान ने जो कुछ भी पहलगाम में किया, वो जब आप ठीक से देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा वो हमास स्टाइल में था। हमास जी ऐसे ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की धरती पर घुसा और उसने चारों तरफ कत्लेआम मचा दिया। कौन गाड़ी से आ रहा है, कौन पैदल घूम रहा है, कौन कहीं डांस कर रहा है, कौन कहीं का टूरिस्ट है, कोई हम्म फर्क नहीं है। उनको यहूदियों को मारना था, उन्होंने यहूदियों को मारा। और वो पहलगाम जिस दिन हुआ, हम वहीं पर थे, मतलब ऑफिस में ही, तो मैंने आपको उसी दिन हम लोगों ने बताया था कि ये हमास स्टाइल का है, ये ऐसा नहीं था पहले। जी और कश्मीर में एक साइलेंट रूल है, सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां के आतंकवादियों के बीच कि आप टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाएंगे। जी वो साइलेंट रूल इस बार टूट गया, यानी मर्यादा तार तार हुई। तो जब मर्यादा तार तार हुई तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं देखेंगे कि उनको क्या करना है, उनको किस मर्यादा में रहकर करना। नहीं, हम्म मर्यादा आपकी तरफ से लांघी गई है तो इस बार हिसाब वैसा, अब जवाब भी इजराइल वाला ही होगा। तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने गाजा को आज उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि दुनिया ये कह रही है कि भाई साहब 20 लाख लोग हैं, 25 लाख लोग हैं, कहां जाएंगे, बच्चों का क्या होगा? इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। जी गाजा के बच्चों का क्या होगा, वो 7 अक्टूबर की घटना से पहले उन आतंकवादियों को सोचना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं सोचा जी तो पाकिस्तान में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, पाकिस्तान में कोई भूखा मर जाए, कोई प्यासा मर जाए, पाकिस्तान की पूरी नस्ल। वो एक बहुत पुरानी फिल्म का डायलॉग है जिसमें के मेनन का एक क्लिप बार बार वायरल होता है। हम्म पाकिस्तान की पूरी नस्ल आतंकवादी है इसमें। जो जन्म हो गया वो भी भारत के खिलाफ आतंकवादी घटना को चाहता है, जो गर्भ में है वो भी आतंकवादी ही है। तो सवाल है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई किनसे है। आपकी लड़ाई अगर किसी आर्मी से है, किसी सेना से है, मतलब किस तरह के दुश्मन से आपका पाला है। जी आपका पाला ऐसे दुश्मन से है जो इंसानियत, मानवता, मानवीय मूल्य, इन सब में इनका कोई भरोसा नहीं। हम हमारे दर्शकों को एक छोटा सा क्लिप भी दिखाएंगे इसी वीडियो में। एक जी पॉडकास्ट है, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, अरण जौहर, करण जौहर और इस सब तरह के बहुत सारे कलाकार हैं जिनका बड़ा मन रहता है कि ओ हो, पाकिस्तान का म्यूजिक, वाह 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 वाह, पाकिस्तान के अदाकार, पाकिस्तान के एक्टर। एक पॉडकास्ट है, आप समझो ये कितने जाहिल इंसान हैं, नहीं है, हम वो दर्शकों पर सोचते हैं। पॉडकास्ट का एक छोटा सा हिस्सा सुनवाइए। मैं तो चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लड़कियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लड़की बनाने की कि नहीं है इजाजत? जिसमें एक सीनियर पत्रकार कह रहा है कि कल को जब हमारी फौज भारत में घुसेगी तो वो जो भारत की बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, उन एक्ट्रेसेस को हम स्लेव बना लेंगे। आप समझो थॉट प्रोसेस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, पाकिस्तान। आप ये सोचो, कोई देश में बड़ा पत्रकार, समझदार पत्रकार तो पढ़ा लिखा आदमी माना जाता है,
उस पत्रकार की सोच ये है कि कल को जब उसका देश भारत पर कब्जा कर लेगा या कोई युद्ध जीत लेगा या जो भी है, उसके बाद वो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ क्या करना चाहता है, उनको बनाना चाहता है। और पॉडकास्ट कर रहा होस्ट भी उससे पूछ रहा होता है कि आपकी ख्वाहिश क्या क्या है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक बीमारी है। पाकिस्तान एक बीमारी है जिससे आपकी लड़ाई है। इजराइल इस बात को बेहतर समझता है। गाजा कोई मुल्क या फिलिस्तीन कोई देश नहीं है। फिलिस्तीन एक बीमारी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो रोग को अगर आप नहीं, आपने देखिए ना कि जो कुछ इजराइल में हुआ उसके बाद जो कुछ इजराइल कर रहा है जवाबी कार्रवाई के तौर पर, क्यों कर रहा है इजराइल? इसीलिए कर रहा है कि इजराइल ये चाहता है कि इनको इतने जूते मारो, इनको इतने जूते मारो कि अगले 20, 25, 50 साल तक इनकी हिम्मत ना हो कि वो इजराइल में कुछ कर सके। परमानेंट वो भी नहीं है, परमानेंट वो भी नहीं है, लेकिन 20, 25, 50 साल की सुरक्षा वो अपने लिए खरीदना चाहता है, और वो कार्रवाई इसीलिए ऐसी कर रहा है। भारत के स्तर पर जो आप देख रहे हो, जो कभी आप एयरफोर्स चीफ को देख रहे हैं, मुलाकात हो रही है, कभी नेवी चीफ मिल रहे हैं, कभी थल सेना अध्यक्ष मिल रहे हैं। कल राजनाथ सिंह जी ने कहा कि होगा वही जो देश चाह रहा है। जी, तो देश जो चाह रहा है वही होगा क्या? क्या मतलब है? मतलब दो ही मैसेज लाइन और साफ है देखिए। कि आप इंतजार कीजिए, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह ऐसे कुछ बोलते नहीं है, जी, लेकिन जब कहा है तो वही। और देखिए उस बार कहानी वो होगी ही नहीं कि कोवर्ट ऑपरेशन है, कोई पहलगाम में स्ट्राइक है या कुछ ऐसा है। ऐसा होगा जो दुनिया देखेगी, दुनिया को देखेगा, दुनिया टेलीविजन पर देखेगी, खबरों में देखेगी, जैसे इजराइल गाजा हम देख रहे हैं। हम्म, मुरादाबाद में 23 या 35 पाकिस्तानी महिलाएं जो वीजा पर थी, उन 35 महिलाओं से 98 बच्चे हैं। पूरी फैमिली ट्री ऐसी है कि 500 से ज्यादा लोग हैं। अपने मुरादाबाद की बात मैं कह रहा हूं। आप ये जी, समझो कितना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारे यहाँ ये बॉलीवुड के जितने नचनिया गवैया हैं, ये सब जिनको लगता है कि हो देश युद्ध में चाहे रहे, इनको पाकिस्तानी कलाकारों को लेना है, इनको पाकिस्तानी सिंगर से गाना गवाना है। इनसे जैसे आप बात करोगे ये कहें नहीं 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 नहीं, शांति की बात करिए, कबूतर की बात करिए, कबूतर उड़ाने की बात करिए। आप इनसे पूछो कि तुम्हारे बारे में पाकिस्तान क्या सोच रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी अदाकारा ऐसी हैं जो रह रहकर पाकिस्तान के लिए झंडा उठाती हैं। उनसे पूछो कि तुम्हारे बारे में पाकिस्तान क्या चाहता है, तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है, ये सुन लो। एक वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जवाब मुझे भी यही लग रहा है कि जब इस लेवल की तैयारी है, पूरी दुनिया में मैसेजिंग लगातार हो रही है। जयशंकर साहब ने यह कहा कि भाई हमको ज्ञान वही दो, जो ज्ञान मत दो हमको। जी, अगर उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने देश में कर रहे हो तो फिर ठीक है, नहीं तो केवल ज्ञान नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। जी, तो मुझे यही लग रहा है स्नेहा कि इस बार तैयारी जो है, भारत भी जैसा इजराइल ने किया, भारत भी अपने लिए 20, 25, 50 साल की शांति खरीदना चाहता है। और उस शांति की कीमत है, कीमत यह है कि जब भी आप किसी लड़ाई में जाते हो, युद्ध में जाते हो, तो एक इंग्लिश का शब्द है कोलेटरल डैमेज। जी, हो सकता है आप दुश्मन को बहुत चोट पहुंचाएं, दुश्मन को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें, लेकिन उसमें चोट और नुकसान आपका भी होता है। जी, उसी को कहते हैं कोलेटरल डैमेज। दूसरी बात, पांडवों ने बहुत युद्ध टालने की कोशिश की कि चलिए जाने दीजिए, हमें 5 गांव मिल जाएं, पूरा भूमि रख लो, हमें 5 गांव दे दो, हम 5 भाई हैं। दुर्योधन बोला कि हम सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तो युद्ध वहां अवश्यम भावी है, युद्ध के अलावा कोई रास्ता था नहीं। सामने सारे वही थे, कोई चाचा था, कोई भतीजा था, कोई बुआ का लड़का था, कोई अपने चाचा का लड़का था, कोई अपने ताऊ जी का लड़का था, लेकिन युद्ध तो लड़ना पड़ा। तो इतिहास में कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां आपको वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। शायद भारत के इतिहास में वो समय है ऐसा
कि आपको आज नहीं तो कभी तो वो निर्णय लेना ही पड़ेगा। आप कब तक हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा जीडीपी, ये सब ध्यान में रख करके 2 कौड़ी की देश की सुनते ही रहोगे? वो देश जो हर गाहे बगाए आपको कहता है कि न्यूक्लियर कर देंगे, न्यूक कर देंगे, न्यूक कर देंगे। न्यूक करना जी। क्या है? कुरकुरे के पैकेट से कुरकुरे निकालकर खाने जैसा नहीं होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान, ये जो अब बताइए, वहां का रेलवे मिनिस्टर ये कह रहा है कि भारत ऐसा कुछ करेगा तो हम न्यूक कर देंगे। रेलवे मिनिस्टर बताएगा। तो आप इससे सोचो कि उनकी कितनी बुरी हालत है। वो इतने सदमे में हैं कि उनको ये लगता है कि ये बार बार न्यूक कर देंगे, परमाणु हमले की बात करके वो आपको एक डायलमा में डालना चाहते हैं कि देखिए जी, आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। और वहीं पाक उसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हम युद्ध के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है। अरे वहां का एक सांसद है, वो बाइट आप चाहें तो चला दीजिए वीडियो में। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। सांसद से पत्रकारों ने पूछा कि भाई साहब, मोदी युद्ध छेड़ने वाला है, क्या करेंगे? बोला मैं तो भाग जाऊंगा, मैं तो भाग जाऊंगा भाई। उसके बाद पूछा कि आप कुछ करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं मोदी जी को रोकने को? तो मोदी मेरी खाला का बेटा है। जी, सुना और होगा सबसे आपने। बुरी बात, आप इतने बड़े देश के तौर पर क्या है कि कांग्रेस का कोई नेता राफेल का मोक मॉडल लेकर के ऐसे उड़ा रहा है, नींबू मिर्ची टांगे हुए, उसकी फुटेज विजुअल्स पाकिस्तान में चल रही है। इससे ज्यादा बेशर्मी एक राष्ट्र के तौर पर और एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस के लिए और एक देश के लिए शर्मिंदगी से बड़ा क्या है? जी, कि हमारे बिल्कुल। यहाँ का नेता, जिसका नेता ने यह दावा किया कि भारत सरकार जो करेगी हम उसके साथ हैं, और इसका एक प्रदेश का नेता उससे नहीं संभल रहा है और वो नेता राफेल को मोक कर रहा है। तो वही मैंने आपसे कहा कि जो बिपिन रावत कहा करते थे कि भाई लड़ाई 2 फ्रंट पर तो है ही, 1.5 फ्रंट हमारे अंदर है। जी। अजय राय जैसा नेता बताइए वो कर रहा है। चन्नी 2 दिन पहले कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज हुई नहीं, हमने तो देखा नहीं। तो जो चीज कांग्रेस देखेगी नहीं वो चीज कांग्रेस मानेगी नहीं। और यही नहीं, अजय राय ने कल जो किया सो किया, आज भी वही सब कर रहे हैं, आज भी लेके घूम रहे हैं। देश ऐसे समय में जब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, दुश्मन देश हमारे देश के नेताओं की बाइट और वो सब चला रहा है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी भाई? पाकिस्तान क्या कहीं करता ऐसा है? तो नहीं है ये सब कुछ बौखलाहट है, ये सब कुछ देश से जवाब मांगा जा रहा है, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर कब होगा बदला, कब जनता इंतजार कर रही है? बौखलाहट में देखिए भाई, मैंने आपसे कहा ना कि जनता कोई इंतजार नहीं कर रही। लीडरशिप की बात होती है। नेता कौन बैठा है सामने, ये होता है। इकबाल होना चाहिए नेता का, ठीक है ना? जी। मनमोहन सिंह जब थे ना प्रधानमंत्री, देश को पता था कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपके बस की नहीं है, आपकी हैसियत नहीं, आपका औकात नहीं। लीडरशिप क्रेडिबिलिटी एक वर्ड है। लीडरशिप का इकबाल, लीडरशिप पर भरोसा कि आपके लीडर ने जो कह दिया लोगों ने मान लिया। नरेंद्र मोदी ने जब कह दिया कि नोटबंदी है, तो हमारे आपके पैसे बैंक में थे, कमाए हुए खून पसीने के पैसे के लिए आदमी लाइन में लगा हुआ था। कोई और नेता होता तो देश में सरकार गिर जाती, देश में दंगा फसाद हो जाता। जी। देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े देश में कि हमारा पैसा किसी नेता ने बंद कर दिया, लोगों ने माना कि ये राष्ट्र हित में है, देश के लिए। नेता का इकबाल इसी को कहते हैं। लॉकडाउन में मोदी ने कहा कि घर से नहीं निकलना है। सफाई कर्मियों का हौसला अफजाई करिए, क्योंकि वो अपनी जान पर खेल के ये कर रहे हैं। लोगों ने खिड़कियों में निकलकर, बालकनी पर निकलकर, छतों पर जाकर सफाई कर्मियों के लिए तालियां, सीटियां और थालियां बजाई, उसका भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप ये देखो, ये जो लोग आज राफेल का वो मजाक उड़ा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? कोई, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये वही लोग हैं जो कभी राम मंदिर के खिलाफ थे, जब कभी धारा 370 हटाने के खिलाफ थे, नोटबंदी के खिलाफ थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पहलगाम पर सेना से सबूत मांग रहे थे। हर बार यही लोग होते हैं। आज वक्त पर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, यही लोग आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं।
क्योंकि इनको भी पता है कि मोदी मारेगा तो जरूर, इंडियन आर्मी मारेगी तो जरूर, तो वो बार बार सवाल पूछ के आपको बस कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं। जो उनके चाहने वाले हैं, जो लोग उनको वोट करते हैं, उनके दिमाग में डालना चाहते हैं नहीं नहीं, इनके बस की नहीं। दुनिया जी जानती अच्छा, है, छोड़ो ना। तैयारियों पर तो चर्चा हो ही रही है, तैयारियों पर चर्चा हो रही है। जिस तरीके से देश तैयारी कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, सेना युद्धाभ्यास कर रही है, उससे पता चलता है कि एक्शन इस बार तगड़ा वाला होने वाला है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो आपने बोला कि ये लोग सवाल उठा रहे हैं, ये लोग उन लोगों के जहन में ये बात डाल रहे हैं कि बदला नहीं लिया जा रहा है। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये देखिए, ये वॉर गेम है, ये नैरेटिव गेम शुरू हो गया है। आप कल को जी जो भी पाकिस्तान का करके भी चले आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपसे फिर पूछ देंगे, अरे कुछ नहीं किया, क्या किया। लेकिन क्या है ना, ये क्या किया वालों को ये समझना चाहिए कि जनता मान बैठी है कि उसका नेता है कौन। हम्म जनता ये जानती है कि इस बात में देरी हो सकती है, ये बात महीना, 2 महीना, 3 महीना, 20 दिन, 25 दिन समय लग सकता है। लेकिन ये वो लिखी हुई इबारत जैसी है या दीवार पर खींची गई लाइन जैसी है, जो मिट नहीं सकती। वो ये कि भारत जवाब देगा, जी और जवाब जब देगा तो उसमें जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अकल्पनीय जवाब होगा, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि शायद भारत वैसा कुछ सोच रहा है। तो क्या तीनों हम सेनाएं युद्ध, एक साथ हमला करेंगी? अब ये मैं कैसे बताऊं उसके यहाँ। नहीं, जैसे खबरों में आ रहा करना हो, है कि तीनों करना हो, करना होगा तो बिल्कुल कर देंगे। हम्म आप ये समझ के चलो, वो चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो या थल सेना हो, सबके अपने अपने ब्लूप्रिंट्स तैयार होंगे। सबने पीएमओ को ये जानकारी दी होगी, प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी होगी, और मुझे नहीं जी लगता कि अब उसमें कुछ बचा होगा। सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ तय है। हम्म अब बात यह है कि आप दिन कौन सा चुनते हैं, आप समय कौन सा चाहते हैं, आप कौन से दिवस में चाहते हैं। आप आज चाहते हैं, आप कल चाहते हैं, आप 4 घंटे बाद ऐसा कुछ करेंगे, 10 दिन जी रुक के करेंगे। ये भारतीय सेना और भारत सरकार के ऊपर है। लेकिन आप ये समझ के चलो कि देश के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, खुलेआम काम करते हैं। आप बताओ, ये बॉलीवुड के लोग जितने हैं, इतने डरपोक हैं ये सब, जी इनको पाकिस्तान के कलाकार और पाकिस्तान के अदाकार, म्यूजिशियन के अलावा कोई मिलता नहीं है। इनके बारे में वो पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बॉलीवुड की जितनी एक्ट्रेस हैं, अदाकाराएं हैं, वो जो शब्द कह रहे हैं मैं तो बोल भी नहीं रहा। जी उसका समझ रही मतलब हूँ। यही कि उनको जब हमारी सेना जब वहां पर जीत लेगी, गजवाए हिंद हो जाएगा, तो हम इनको जो है सेक्स लेंगे। और यहाँ के बॉलीवुड वाले प्राण देते रहते हैं कि अरे अरे, सेना को, आतंकवादी हमले को, कला और दुश्मनी को मिक्स मत कर। यही जी दलील क्रिकेट वाले देते हैं, दो देशों के संबंध और खेल को जो है मिक्स मत। अरे यार, लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, और आपको कह रहा कि खेल और कला को मिक्स मत करिए। तो मिक्स मत करिए, वो आपके बारे में ये सोचे बैठे हैं कि कल को जब आप उनकी हुकूमत होगी तो वो आपको सेक्स बनाएंगे। अभी भी तुमको उनको नचवाना है, गवाना है, काम देना है तो देते रहो हमारी भला जी से। लेकिन तुमको ये समझना चाहिए कि उनकी नजर में तुम्हारी क्या हैसियत। जैसा कि आपने बोला कि फिलहाल तैयारियां तेजी से चल रही हैं और देश जो है वो पूरा भरोसे के साथ बैठा हुआ है। उन्हें पता है कि जो हमारा नेता है वो बदला लेकर रहेगा। सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि समय क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा और तारीख क्या होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन इस बार होने वाला है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।